देवता भगवान श्री नागराज, भगवान शेष नागराज, भगवान जाखेश्वर, भगवान सोमेश्वर महाराज, समस्त देवताओं के चरणों में भगवान सिद्धेश्वर के चरणों को नमन करते हुए गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपिणी मेरी प्यारी प्यारी माताओं को नमन करते हुए अपने कर्मों के अनुसार अपने मानव देह को सफल बनाने के लिए, अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए पधारे हुए आबाल वृद्ध वनिता सभी जनों को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय पटल पर जो बिंदु स्वरूप परमात्मा है, उस आत्मा रूपी परमात्मा को वंदन करते हुए एक बार षष्ठम दिवस की इस भागवती गंगा में गोता लगाने से पहले महाराज उस पुण्य विभूति को, उस दिव्य विभूति को, जिसके एक उद्दिष्ट श्राद्ध में ये भागवती गंगा यजमान के प्रांगण में उपस्थित हुई है, जिसके कर्मों के अनुसार, जिसके पुण्य कर्मों के अनुसार जो है आज इस घर का जो प्रांगण है, ये जो घर है आज तीर्थ के रूप में परिवर्तित हुआ है। उसके कर्मों के फलीभूत यहाँ पर हमारी रवाई घाटी से, यमुना घाटी से, गंगा घाटी से हमारे शेषनाग भगवान, जाखेश्वर भगवान, सोमेश्वर भगवान, नागराज भगवान इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, जिस दिव्य विभूति के वार्षिक श्राद्ध में ये सब उसके कर्मों का फल है, जिसने इस मनुष्य जीवन में रह करके कभी दूसरे को दुखी नहीं करा, जिसके पास भी जाती थी उसके पास उसको भी मुस्कुरा देती और खुद भी मुस्कुराता, ऐसा स्वभाव था। और जिसका मनुष्य जीवन में रह करके ऐसा स्वभाव हो, जब व्यक्ति ऐसे कर्म इस मनुष्य जीवन में एकत्रित करता है, तब लोग जब तक वो जीवित रहता है तब तक भी उसको याद करते हैं, और जब वो इस पंच भौतिक इस शरीर को जब छोड़ जाता है उसके बाद भी जो है लोग उसे याद करते हैं। आज वो दिव्य आत्मा बड़ी प्रसन्न हो रही होगी, वो बड़ी खुश हो रही होगी कि मेरे घर में जो है ऐसे सत्पुत्रों का जन्म हुआ है, जिन सत्पुत्रों ने आज इस घर को घर नहीं, इस घर को तीर्थ बना दिया। इससे अधिक एक पिता को और एक माँ को क्या चाहिए होता है, एक कुल को क्या चाहिए होता है। शास्त्र कहता है एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलम। अरे किसी के कुल में अगर एक भी पुत्र धर्मात्मा है तो अपने सारे कुल को तार देता है अपने सुंदर कर्मों से। लेकिन उस माता के तीन पुत्र हैं जिन्होंने आज अपनी माता के इस सुंदर वार्षिकोत्सव में जो है ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन हमें हो रहे हैं। महाराज दूर दूर से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे पुजारी के संत हैं, और संतों के जब चरण, सत्पुरुष के जब चरण जो है हमारे घर में पड़ते हैं, अतिथि का सत्कार जब हमारे घर में होता है तो वही तो भगवान का सत्कार है। महाराज अगर समझे तो वही भगवान है और न समझे तो कुछ नहीं है।
मैंने प्रथम दिवस भी कहा था कि जितने हमारे अतिथि आ रहे हैं, अरे उनके चरणों को तो नमन करो ही करो। उनकी जो चरण पादुका है, उनकी जो चरण पादुका है, उन पादुकाओं को भी नमन करा। आज धन्य हो गया ये स्थान, आज धन्य हो गया ये क्षेत्र, आज धन्य हो गया ये गांव। इसलिए महाराज उस पुण्य विभूति का और समस्त देवी देवताओं को, समस्त इन अतिथियों को नमन करते हुए आइए भागवत की इस गंगा में गोता लगाते हैं। विगत दिन की कथा में हमने श्रवण करा भगवान की बाल लीलाओं का। अनेकानेक प्रकार से भगवान बाल कृष्ण ने बाल लीलाएं करी है। उसके बाद महाराज हमने वेणु गीत श्रवण करा है, किस प्रकार से भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ की जो गोपियां हैं वो आपस में जो है चर्चाएं करती हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। अरे जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की गायों की क्या स्थिति होती है, और जो ये गोवर्धन पर्वत है इसकी क्या स्थिति होती है, अरे जो ये यमुना है इस यमुना की क्या स्थिति होती है। ये सब जो है हमने वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करा है। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, हेमंत ऋतु का जब प्रथम मास प्रारंभ हुआ तो जो वृंदावन की गोपियां हैं वो गोपियां जो है मां कात्यायनी की पूजा करती है। महाराज कात्यायनी मां की जब पूजा करती है तो भगवान से क्या मांगती है, किस लिए व्रत रखती है, किस लिए नियम करती है, किस लिए मां कात्यायनी को पूजती है। तो कहा जो वृंदावन की गोपियां हैं, वृंदावन की जो छोटी छोटी गोपियां हैं, उन सबका एक ही सपना है, उन सबका जो है एक ही उद्देश्य है कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। रोज जो है माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती है, यमुना जी में स्नान करके, और माँ भगवती से, माँ अम्बा से क्या मांगती है, हे माँ कात्यायनी, हम रोज जो है आपकी पूजा कर रही है, हम आपका व्रत कर रही है, हमारा एक ही संकल्प है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अरे जो नंद और यशोदा का जो पुत्र है, जो लाला है वो कृष्ण है, हम आपसे एक ही चीज मांगती है, हम आपका व्रत कर रही हैं, हम आपका पूजन कर रही हैं, हमें जो पति मिले वो जो नंद और यशोदा का जो लाल है वो जो है हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करे, हमें ऐसा सुंदर पति मिले जैसा वो नंद और यशोदा का ग्वाला है, गोप है, बालक है। रोज प्रार्थना करती है महाराज। लेकिन सुखदेव कहते हैं गोपियों में एक कमी है, और वो कमी क्या है कि जब यमुना जी में प्रातः काल स्नान करने जाती है तो निर्वस्त्र होकर के जो है यमुना जी में स्नान करती है, और ये बात जो है भगवान को अच्छी नहीं लगी। इसलिए एक दिन गए, जैसे ही गोपियां स्नान करने यमुना जी में प्रवेश करती है, वैसे ही महाराज उन गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते हैं और एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं।
अब जैसे ही गोपियां स्नान करके आई लेकिन अपने वस्त्र नहीं देखती है तो पुनः यमुना जी में चली जाती है। इधर उधर देखती है, आपस में विचार करती है, अरे सखी हमारे वस्त्र कहाँ गए। दूसरी सखी कहती है, सखी लगता है वानरों ने जो है हमारे वस्त्रों का हरण कर लिया। तीसरी सखी इधर उधर देखती है, वृक्ष पर बैठा है कृष्ण, तो कहती है सखी अरे वानरों ने जो हमारे वस्त्रों का हरण नहीं करा, अरे जो वानरों का सरदार ये कान्हा है उसने जो हमारे वस्त्र ले गए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है, कान्हा हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते गोपी हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे क्योंकि तुमने ये अपराध करा हुआ है, यमुना जी में तुम्हें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल में भी जो है भगवान का वास होता है। जल के देवता भगवान वरुण है, और अगर निर्वस्त्र होकर के आप नदी में स्नान कर रहे हैं, आप किसी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो आप उस भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों तुमने जल के देवता का अपमान करा है, हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे। तब क्या कहती है गोपियां, वनवासिन गोप कुमारियां हैं, हम क्या विधि शास्त्र विचार करें। बहु बात बताने की दक्षता में दधी चोरों का क्या अनुहार करें। अरे वनवासिन गोपियां हैं, गांव की रहने वाली गोपियां हैं, और तुम शास्त्र की बात करते हो। हम क्या शास्त्र का विचार करेंगे जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं। अरे कान्हा हमें नहीं इतना पता किस जल का देवता कौन है, अरे शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, हम क्या भी शास्त्र विचार करेंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हम गोपियों ने नहीं पढ़ा है, हम गांव की है। अरे वो तो छोड़ो, दधी चोरों से क्या अनुहार करेंगे, और लड़ाई झगड़े में हम तुमसे जीत भी नहीं सकते क्योंकि तुम दधी और माखन के चोर हो। बहु बातें बताने की दक्षता में दधी चोरों से क्या अनुहार करेंगे। बस दीजिए वस्त्र हमारे, नहीं तो नंद बाबा से जाके पुकार करेंगे। अरे कान्हा हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो अभी हम नंद बाबा के पास जाएंगे और नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारा ये बालक बड़ा बिगड़ गया है। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा गोपियों, जो निर्वस्त्र जो है यमुना जी से तट पर नहीं आ पा रही है, वो निर्वस्त्र नंद बाबा के पास कैसे जाएंगी। इसलिए यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ, और दोबारा जो है कभी निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान मत करना। सारी गोपियां आई, महाराज अपने वस्त्र ले गई, और इस प्रकार से भगवान ने इस चीर हरण की जो है लीला को संपन्न किया। ये चीर क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो ये माया का जो वस्त्र लगा हुआ है, माया का जो ये चीर है, जब तक इस चीर का हरण नहीं होगा, माया का जब तक हरण नहीं होगा, माया से आर पार नहीं देख पाओगे, तो इस आत्मा से परमात्मा को नहीं देख पाओगे, परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। इसलिए अब भगवान जो है शरद ऋतु की पूर्णिमा में जो है गोपियों के साथ रास रचाने वाले हैं। इसलिए रास से पहले चीर का हरण किया है कि जीवात्मा और परमात्मा का जो सात्विक प्रेम है, जो सत्य का प्रेम है, वो प्रेम तभी प्राप्त हो पाएगा जब इस माया से छुटकारा पाएगा, जब इस माया का हरण हो जाएगा। इसलिए गोपियों का कहा, गोपियों
आगामी शरद पूर्णिमा को जो है, जो तुम्हारे मन में जो तुम माँ कात्यायनी की जो है पूजन करती है, हम आगामी शरद पूर्णिमा को तुम्हारे समस्त हेतु जो है पूर्ण करेंगे। उसके बाद सुंदर सा महाराज गोपिया अपने घर में गई है और एक दिन पुनः भगवान की अपने ग्वालों के साथ रोज गौचारण करते हैं। एक दिन गौचारण के लिए आए हैं महाराज मथुरा के नजदीक, लेकिन आज अपने घर से जो है कुछ भोजन नहीं लाया है। अब बैठे रहते हैं तो एक ग्वाला कहा, काना आज जो है गायों के साथ किसी ने घर से भोजन नहीं लाया, हमें बहुत भूख लग गई है, हमें भोजन खाना है। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हणम ईसावा बाधते चुन्ना हस्त शांति कर तुम्हारे हथ। हे कृष्णा बहुत भूख लग गई है, भगवान ने कहा ग्वालों, हमने सुना है कि मथुरा में जो है कुछ ब्राह्मण लोग जो है अपने घर में बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए अगर भूख लगी है तो हम जो यहाँ गायों की रक्षा करते हैं, 2-4 ग्वाल जाकर के उन ब्राह्मणों के यहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां प्रसाद भी मिल रहा होगा, इसलिए वहां जाओ और वहां से जो है भोजन लेकर के आओ। लेकिन कहा महाराज जब बालक जो है ग्वाल बाल भोजन के लिए गए तो जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने जो है ग्वाल बालों को वहां से भगा दिया कि भैया अभी हमारा कर्मकांड चल रहा है, अभी हमारा यज्ञ चल रहा है, अभी हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, इसलिए तुम चले जाओ। कृष्णा के पास आए, कहा कृष्ण उन्होंने जो है हमें भोजन नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम किसके पास गए? बोले हम ब्राह्मणों के पास गए। बोले तुम ब्राह्मणों के पास मत जाओ, ब्राह्मण की पत्नियों से याचना करो, वो तुम्हें जो है अवश्य भोजन देंगे। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों के पास गई है महाराज, और ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना बाल मुकुंद जो है हमारे भोजन का भोग लगाएंगे, अनेकानेक प्रकार का भोजन आज बनाया और स्वयं जो है भगवान को भोजन देने के लिए चली। लेकिन जिस समय जा रही थी तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उन्होंने जो है अपनी पत्नियों को बहुत फटकारा कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके लिए भोजन लेकर जा रही हो। लेकिन अपने पतियों से लड़कर आज ब्राह्मण पत्नियां जो है भगवान के लिए भोजन लेकर के आई है। और तब क्या कहती है, पत्न्यों मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसा सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुवतिलङ्घ्य समस्तबन्धम् मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसा सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। अरे आज हम धन्य हो गए हैं, ब्रह्मांड के नायक, अखिल कोटि के नायक भगवान को आज भोग लगाने का अवसर अपने हाथों से हमें मिला है। और जब हमने ये सुना है कि भगवान भूखे हैं, भगवान को भोजन चाहिए, तो गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सुतावा, अरे अपने पतियों का त्याग करके आ गई, अपने पुत्रों का जो है त्याग करके आ गई, भगवान को भोजन कराया। अब भगवान ने कहा अपने घर जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हम घर तो जाएंगे लेकिन लड़ कर के आए हैं, अब हम अपने घर नहीं जा पाएंगे, हमारे पति जो हमें नहीं अपनाएंगे।
अरे भगवान ने कहा ब्राह्मण पत्नियों तुम घर जाओ तो सही। अरे जिसे मैं एक बार अपना लेता हूँ, जो भगवान का हो जाता है, उसे ये सारी दुनिया अपना लेती है। इसलिए तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ। ब्राह्मण पत्नी अपने घर में गई। अब ब्राह्मणों को जब लगा महाराज हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अरे क्या करना ऐसा यज्ञ करके, क्या करना ऐसा ऐसी पूजा करके जब घर से कोई अतिथि भूखा चला जाए, जब कोई जीव जो है भूखा रह जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कोई भी यज्ञ करते हो तो यजमान तब भोजन करे जब सबको भोजन करा दे। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, घर से कोई भूखा न जाना चाहिए। अरे यहां तक कि अगर आपके घर के चारों तरफ कोई जीव, कोई पशु भी भूखा है तो उस पशु को भी पहले भोजन कराओ और उसके बाद जो है स्वयं भोजन कराओ। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों से क्षमा याचना करी, हमसे अपराध हो गया, और बड़े प्रेम से जो है उनको अपनाया महाराज। और इस प्रकार से जो है भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर भी जो है अनुग्रह किया। उसके बाद सुंदर सा सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अनेकानेक लीलाएं जो भगवान कर रहे हैं। एक दिन जो है सुंदर सा दिवाली का दिन है, घर में कई प्रकार के भोग बन रहे हैं महाराज। और जब घर में कोई अच्छा भोजन बनता है, त्योहार जब होता है, पूरियां बनाते हैं, खीर बनाते हैं, ऐसे ही जब यशोदा मैया भी बना रही थी, उसी समय भगवान जो है रसोई में आए। अरे मैया तुम क्या कर रही हो, आज क्या है, मुझे भी दो। लेकिन मैया ने कहा, कान्हा तुझे हम तब देंगे, अभी मत करना, इसे झूठा मत करना, क्योंकि अभी जो हमारे भगवान है इंद्र, उस इंद्र की पूजा होगी और इंद्र को भोग लगेगा, और इंद्र को भोग लगने के बाद जो है तुम भी भोजन करना। भगवान अभी तत्रैव बलदेवेन संयुक्तम् अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाज्ञाकृतद्युगम्। अरे मैया पहले बताओ तो कि क्यों उस इंद्र की पूजा करनी है, क्यों करते हो, किस लिए करते हो? अरे करते तो रहे हो लेकिन पता नहीं किस लिए कर रहे हो। यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, इस कर्म को करने से क्या मिलेगा? मैया कहती है तुम जो है अपने बाबा को पूछ लो, मुझे समय नहीं है, जब तक तुम्हें मैं इतना बताऊंगी तब तक चूल्हे के ऊपर मेरी पूरी है वो जल जाएगी, इसलिए अपने बाबा से पूछो। नंद बाबा ने कहा, कृष्णा जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र जो है हमें समय पर बरसा देगा, पानी बरसाएगा, और अगर पानी नहीं बरसाएगा तो हमारे खेतों में फसल कैसे होगी? इसलिए हे लाला, हम जो है इंद्र के पूजन के लिए ये भोग बना रहे हैं, भगवान इंद्र को पूजेंगे। भगवान कहते हैं, बाबा श्री भगवान, अरे मैं तो सोचता था कि इस वृंदावन में जो बड़े बड़े गोप हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन बाबा कर्मणो जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा तुम कह रहे हो कि इंद्र बरसात कराता है, लेकिन बाबा मैं कहता हूं कि इंद्र नहीं बरसात कराता। वर्षा अगर होती है तो कर्मणैव, अरे हमारे जो कर्म हैं
आज समय पर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? आज जब बरसात चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए तब होती है, क्यों? सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्मणैव विलीयते। अरे आज इतने हम कर्म से च्युत हो गए हैं, अपने कर्म से इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि बुद्धि भी दुष्कर्मों में लगी है, ये हाथ भी दुष्कर्मों में लगे हैं, ये सारी काया, ये मन, ये वाणी सब दुष्कर्मों में लगे हैं। आज इतनी बड़ी बीमारियां जो इस संसार में फैल रही है, समय पे बरसात कभी होती ही नहीं, ये सब हमारे कर्मों का फल है। सुख से दुख से न को पिलाता, इसको देने वाला कोई और नहीं है, ये हमारा प्रताप है, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हो गए हैं, और जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। इसलिए भगवान भी कहते हैं बाबा सब कर्मों के बलीभूत होता है, और तुम कह रहे हो इंद्र बरसात कराता है। ऐसी गणित पढ़ाई कि निज कर्म प्रताप से जन्म मिला, निज कर्म ही निज कर्म प्रताप से जन्म मिला, निज कर्म ही विश्व में जीवन दाता, निज कर्म से शत्रु सखा बनते, निज कर्म से काल भयंकर आता, निज कर्म विपाक के बंधन में फल जीव विभिन्न प्रकार के पाता, इस कारण कर्म ही ईश्वर है, बिना कर्म न ब्रह्म विधान बताता। बिना कर्म के जो है ब्रह्म भी जो है इस विधि का विधान तो नहीं बना सकते। और कहा बाबा तुम कह रहे हो इंद्र सब कुछ देता है, और मैंने तो देखा है कि जब गायों को जल चाहिए होता है तो जो ये गोवर्धन है, गोवर्धन के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों से पानी आता है, और तब जाकर के हमारी गाय तृप्त होती है। तब जाकर के जो इन धामों में वृंदावन में जल आता है। तुम कहते हो इंद्र देता है, मैं कहता हूँ गोवर्धन दे रहा है, ये प्रकृति दे रही है। घास चाहिए तो गोवर्धन के पास जाओ, पानी चाहिए तो गोवर्धन दे रहा है, हवा चाहिए तो वृक्ष दे रहा है। लेकिन बाबा तुम इसकी तो पूजा करते नहीं हो, जो साक्षात दिख रहा है, और जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर रहे हो। इसलिए बाबा पहले गोवर्धन की पूजा करो, और इस कथानक को सुना करके सुखदेव भगवान, और भगवान इस लीला को करके समस्त संसार को बताया है। कल कालिया का चरित्र हमने श्रवण करा। भगवान ने सबको चेताया है, ये मनुष्यों, हे प्राणियों, भगवान की पूजा भी तभी सार्थक होगी जब तुम पहले प्रकृति की पूजा करोगे। और भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं मैं तो हर जगह हूं, स्थावर में भी हूं, जंगम में भी हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट ही हूं ही मैं जाना। भगवान हर जगह है, लेकिन प्रकट किस चीज से होते हैं? जैसे वायु हर जगह है, हवा तो हर जगह है, लेकिन पंखा उसे प्रकट करता है, अनुभव में लाता है। वैसे भगवान है तो हर जगह, लेकिन अनुभव में कब आएगा? प्रेम ते प्रकट ही हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होंगे।
इसलिए बाबा को समझाया, समस्त ग्वाल वालों को समझाया कि प्रकृति की जब पूजा करोगे तो प्रकृति के ही रूप में जो है भगवान की पूजा होती है। कालिया क्या है? कालिया यही कचरा जो आज इस गंगा में पड़ा हुआ है, गंगा को हमने दूषित करा हुआ है। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले जो है इस कालिया से जो है इस गंगा को मुक्त करो, इस गंदगी से जो है इस गंगा को स्वच्छ करो, इस विष से जो है इस जल को स्वच्छ करो। अगर जल स्वच्छ होगा जीवन तभी तो रहेगा। लेकिन जब जल ही गंदा आज हो गया है तो अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जब जंगलों को काट रहे हैं, प्रकृति को दुख पहुंचा रहे हैं, हर जगह जो है अपने स्वार्थ के लिए सारे जंगलों को काट दिया है, इस धरती को काट रहे हैं, यहां भी सड़क पहुंच गई, वहां भी पहुंच गई, तब ऐसी ऐसी त्रासदी भगवान दिखाते हैं। अरे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति भगवान ही तो है। तो भगवान कहते हैं कि जब आप वृक्षों को काट रहे हो उन्हें भी दर्द होता है। आप जो इस पृथ्वी में खड्डे कर रहे हो, उस पृथ्वी मां को भी कष्ट होता है। तो इस भाव को जब तक नहीं समझ पा रहे हो तब तक जो है आप भगवान की पूजा तो कर रहे हो, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई प्रदीप कैंतुरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से जो है इनका स्वागत करिए। यजमान परिवार की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने संदेश दिया है। और एक बात महाराज मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत आवश्यक हो गई है। आजकल जो है जितने भी ब्राह्मण देवताओं के लिए कहीं पर हरियाली हो रही है, कहीं पर बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, तो वहां पर स्तंभों के लिए जो है पूरे पेड़ों को काट कर खिला रहे हैं। ये हमारी गलती है। जहाँ एक और हम सुना रहे हैं प्रकृति ही भगवान है, जितना आवश्यक है उतना लाइए, 1 लाइए, 2 लाइए, 3 लाइए, 4 लाइए, आपको पूरे 16 चाहिए। ये बड़ा अपराध है। प्रकृति के रूप में ही भगवान है। अब यजमान को समझाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे जब कथा होती है कि तुलसी का पौधा रख दिया जाता है, वही साक्षी होता है, वही सब कुछ होता है। लेकिन इस चीज में सुधार तो लाना पड़ेगा। अब पहले के लोगों ने जो किया, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिस पर सुधार लाना परम आवश्यक है। अरे कुछ समय बाद ऐसा आएगा कहीं भी वृक्ष नहीं दिखेंगे, और वृक्ष नहीं होंगे, हवा नहीं मिलेगी, प्राण नहीं मिलेंगे, श्वास नहीं मिलेंगे, तो ये जीवन कैसे चलेगा? इसलिए ध्यान रखें इस बात का। अब नवरात्रि भी आने वाली है। एक गांव में कई नवरात्रियां होती है, सारे वृक्ष कटे हुए हैं। ये गुरुओं की गलती है, ये हमारी गलती है। समझाइए उन्हें। अरे एक यज्ञ में जब 16 वृक्षों को काट दोगे, भगवान कह रहे हैं प्रकृति ही भगवान है, गोवर्धन ही भगवान है, लेकिन उस प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हो। और तब इंद्र की पूजा कर रहे हो। भगवान ने भी ऐसे ही समझाया, इसलिए इंद्र की पूजा छोड़िए और गोवर्धन की पूजा करिए। सबको ऐसा समझाया महाराज, सबकी समझ में बैठ गया कि तो ठीक कह रहा है कि गायों को जल चाहिए तो प्रकृति दे रही है, अगर हवा चाहिए तो प्रकृति दे रही है।
ये सब हमारे कर्मों का खेल है। अगर इधर अच्छे वृक्ष लगाओगे तो जल अच्छा मिलेगा, और अगर वृक्ष नहीं लगाओगे, सारे काटते रहोगे, तब कहोगे कि इंद्र जो है वर्षा करेगा और यहाँ जल आएगा, तब कैसे आएगा? भगवान ने समझाया कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करहि सो तसु फल चाखा। जैसा करेगा कर्म वैसा ही मिलेगा। सब गए महाराज आज, और इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब भगवान कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में जो है, एक रूप से ग्वाल बालों के साथ है, वृंदावन वासियों के साथ है। अरे ग्वाल बालों ने कहा, ए कान्हा, अरे हमने इंद्र की पूजा छोड़ करके जो है गोवर्धन की पूजा करने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन ये गोवर्धन इतना बड़ा है, अगर कहेंगे पाद्योपाद्यम समर्पयामि और एक जल आचमनी 21 किलोमीटर के गोवर्धन में चढ़ाओगे तो उसे क्या वो संतुष्ट होगा? अरे तुम्हारा भगवान है कहाँ? इतने बड़े गोवर्धन की कैसे पूजा करेगा? तो भगवान सुंदर सा मुस्कुराए महाराज, और एक रूप से जो है ग्वाल वालों के साथ है, और दूसरे रूप से जो है चतुर्भुज रूप में गोवर्धन के ऊपर जो है खड़े हो गए। एक रूप से पूजे रहो, दूजो रहो पूजाए, ब्रिजवासी सब चकित है, दधि ऊदन लपटाए। एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से जो है उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। कान्हा कहते हैं, ब्रिजवासियों, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, मैं पुजारी हूं इस पूजा करने वाले की, और तुम मेरे यजमान हो, तुम भोग लगाओ। जैसे भगवान कहते हैं, अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, सब कुछ चढ़ाते हैं महाराज। वृंदावन वासी बड़े प्रसन्न, आहा आनंद आ गया। आज अपने इन नेत्रों का साफल्य हो गया है। आज तक इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कभी देखा नहीं इंद्र को भोजन करते हुए, लेकिन आज जो है जितना भी भोग लगाया है, दधि ओदन लपटाए, दधि और भात खा करके, चावल खा करके जो है भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। इधर भोजन संपन्न हुआ, महाराज परिक्रमा करी है, और परिक्रमा करके घर आए। इंद्र रुष्ट हुआ। इंद्र ने अपने समर्थक नाम के गण भेजे हैं, और ऐसी बरसात वृंदावन में कराई। सारा वृंदावन जो है जलमग्न होने लगा। सब अब कृष्ण के पास गए। कृष्ण, अगर हम तेरी बात ना सुनते, आज हमें संकट में न पड़ते, इसलिए अब हमें इस संकट से कौन बचाएगा? अगर एक दिन भी वर्षा और हो गई तो सारा वृंदावन डूब करके और सारे ग्वाल बाल जिसमें समाप्त हो जाएंगे। अरे भगवान ने कहा, ग्वाल बालों तुम चिंता मत करो, माता तुम चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेगा। हमने गोवर्धन को पूजा, इसलिए गोवर्धन की शरण में चलो। सब लोग महाराज गोवर्धन की शरण में गए। आज भगवान ने अपने योग और बल से जो है, इत्युक्ते केन हस्तेन यवन्त्यो निदधि अम्बरम्, इत्युक्ते केन हस्तेवा, एक हाथ के बल पर जो है सारा गोवर्धन उठा दिया, और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रिजवासी, उनकी गायें, उनके जितने भी पशु भी हैं, सब जो है उसके नीचे निवास करने लगे। अब जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, गोवर्धन की शरण में आए हैं। यशोदा मैया कहती है, एक ग्वाल वालों, यशोदा मैया यूं कहने लगी, अब अपनी ताकत अजमाओ, मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। अरे कान्हा ने जो है, मेरे लाला ने, इतना छोटा सा तो है,
लेकिन अपने एक हाथ पर जो है पूरा गोवर्धन उठा रखा है। इसलिए ग्वाल वालों, तुम भी तो अपनी ताकत को आजमाओ, वो भी तो तुम्हारे ही जैसा छोटा है। ग्वाल वाला लगे महाराज लट्ठी देख करके कान्हा को कहते, कान्हा अब तो रहने दे, अब हमारी बारी, हम देख लेंगे। भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, सबकी डंडियां टूट गई। अब सब पूछते, ये तो बड़ा भारी, हम तो सोच रहे थे तूने एक हाथ में उठा दिया, गोवर्धन बड़ा हल्का है। अरे तुझ में जो इतना बल कहां से आया? तू साधारण नहीं है मैया, बेटी साधारण नहीं है। तो भगवान कहते हैं, कछु माखन को बलवाढ़्यो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने घेवर लियो उठाए। अरे इतना बल मेरे पर, मुझ पर कहां से आया है? अरे ग्वालों, जब से छोटा हूं माखन चुरा चुरा करके खाता हूं, और आज उस माखन को चुरा करके जो ताकत जो है उस समय की मिली है, उस ताकत का बल आज बढ़ा है, आज उस ताकत का बल दिखा है। तुम कहते थी ये कान्हा जो है बड़ा चोरी करता है, ये लाला जो है बड़ा चोरी करता है। आज पता चला, अगर चोरी से माखन न खाया होता, अगर चोरी न करी होती तो आज इतना बल नहीं मिलता। इसलिए उसी माखन का बल बड़ा है। और जो थोड़ा बहुत कृपा किसकी है? श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन ले उठा। श्री राधे जी की कृपा, कुछ माखन का बल है, कुछ किशोरी जी की कृपा है, और उसी कृपा से जो है मैंने इस गोवर्धन को उठाया। सुंदर सा महाराज जब कई दिनों तक बरसात हुई, लेकिन सब गोवर्धन की शरण में गए हैं। इंद्र समझ गया मुझसे गलती हो गई, वर्षा करना बंद करा, भगवान के पास गया और वहां जो है क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना करके महाराज भगवान ने जो है इंद्र पर भी कृपा करी, इंद्र को क्षमा किया। उसके बाद जो है एक बार ग्वाल वालों ने कहा, कान्हा हमने सुना है तेरा वैकुंठ बड़ा प्यारा, वैकुंठ में बड़ा आनंद है। अब तो हम जान गए हैं कि तू साधारण नहीं है,